सो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी टुगेदर चैनल। तो आज हम लोग बहुत समय के साथ फिर से आ चुके हैं वापस अपने चैनल पर, जहां आज हम लोग पढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक रेशनल नंबर, जो है क्लास 7 के लिए। इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग इसे कुछ वन वीडियो में से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाए। इसीलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। आई थिंक सो ये वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो पे बने रहिएगा। इसमें हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है क्लास 7 में, इसके बारे में हम समझेंगे, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो होगा व्हाट इज रेशनल नंबर। तो आपने फ्रैक्शन छोटे क्लासेस में पढ़ा था। फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/7। और क्या -4/7 फ्रैक्शन है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन असल में इसका आंसर ये है। 4/7 एक फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन -4/7 एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। लेकिन हाँ, ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये जो -4/7 है ये रेशनल नंबर है। एक रिलेशनशिप होता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच। अगर आप फ्रैक्शनल नंबर अच्छे से समझे हुए हैं तो आपको रेशनल नंबर समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए अच्छे से समझते हैं। तो अब व्हाट इज रेशनल नंबर? तो एक हर फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर होता है। जो सारे फ्रैक्शंस हैं वो रेशनल नंबर के आएंगे, लेकिन अंदर आएंगे, लेकिन जो सारे रेशनल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं आएंगे। रेशनल नंबर मीन्स होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? p/q के फॉर्म में हो, जिसमें दोनों पॉजिटिव हो और q कभी 0 के इक्वल ना हो। लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का, रुकिए अब फिर से एक बार अच्छे से समझाता हूँ। दोनों रहते हैं रेशनल नंबर फ्रैक्शन, दोनों रहते हैं p/q के फॉर्म में। अब हम लोग एक स्टेप, अब अगला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं 0 इक्वल। यहाँ दोनों ही कभी 0 से इक्वल नहीं होंगे, दोनों के डिफरेंट। दोनों जो है p/q में कभी 0 से इक्वल नहीं रहेंगे। अगला कंसेप्ट इसका साइंस। अभी हम इधर हम लोग फ्रैक्शन रखे हैं, फ्रैक्शन रेशनल। इसमें या तो ये प्लस में होगा या तो नहीं होगा, मीन्स हमेशा इसमें ये दोनों प्लस में रहेंगे। लेकिन जो रेशनल नंबर है इसमें ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली क्वेश्चन हो जाएगी -3 -2/3 4/0 0/-5। सबसे पहले ये रेशनल नंबर है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? -3/1 है। ये माइनस समझिए यहाँ, तो मीन्स ये माइनस ऊपर वाले साथ है, तो ये है। ये 0 है, नीचे नहीं है। ये ऊपर 0 है, हो सकता है ऊपर 0 में नहीं होगा, तो मीन्स यहाँ पे जो ये थे और ये रेशनल नंबर थे, ये नहीं थे। अब हम नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि 4 and 3 × 6 को p/q के फॉर्म में लिखना। 4/4 1/6। ये सब तो यार इजी क्वेश्चन है, 7th वाले स्टूडेंट से अंडरस्टैंडिंग है, कर लेंगे। सिंपली दोनों तरफ से कैलकुलेट करके इसे कर देना है। आगे अब 2-3 कंसेप्ट्स आते हैं।
every whole number is a natural number? No. Every natural number is a integer. Yes. ऐसे ऐसे बेसिक कंसेप्ट सब आते हैं. चलिए तो अब बैक चलते हैं. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. अब आएगा इक्विवेलेंट या अनइक्विवेलेंट रेशनल नंबर. तो जैसे ये मैं 2 एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा. 7/9 या चलो 4 ले लेते हैं. 4/9 and 44/99. तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? तो अब इसको कैसे हम निकालें इक्विवेलेंट है? तो इसका भी क्वेश्चन फॉर्मूला है. इसका भी एक तरीका है, सिंपल है. क्वेश्चन पहले हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं. 4/9 44/99. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट सेम आना चाहिए. या सिंपल एक और मेथड है 4/9 डिवाइडेड बाय 99/4 इंटू 99/41 में डिवाइड कर देना है दोनों को. जो आपको आता है ये फ्रैक्शन की तरह होता है डिवीजन, लेकिन रेशनल नंबर का भी डिवीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे. इसलिए अभी आप लोग वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सीखिए. वैसे दोनों कंसेप्ट तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सही है, लेकिन इसलिए मैं अभी पढ़ा देता हूँ. 1 11 1 11 11/11. आप क्या देखें कि जब डिवाइड किए तो पूरी कट गया. रिमाइंडर बचा क्या? नहीं बचा ना. तो ये एक इक्विवेलेंट हो गया. या एक सिंपल सी कंसेप्ट है. 7 का बच्चा तो इतना कर ही सकता है कि 4/9 है, 44/99 है. तो इसको इंटू 11 कर दो, ऐसे जाएगा. ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ है पता नहीं लगा सकता कोई 7 का बच्चा. इधर इंटू वेट, इधर इंटू 11 दिख रहा है, इधर इंटू 11 दिख रहा है. सिंपल है. और से आपको इतना समझने का जरूरत नहीं है. मैंने जो सिंपल सी ट्रिक बताई उसे यूज़ करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आपको ये ऐसे इश्यू क्वेश्चन देगा कि इक्विवेलेंट करिए, नहीं इक्विवेलेंट है प्रूफ करिए, इक्विवेलेंट है प्रूफ करिए. नहीं इक्विवेलेंट है प्रूफ करना, इक्विवेलेंट प्रूफ करना तो मैंने सिखा दिया सिंपली इंटू करके. इंटू में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम नहीं आया, इक्विवेलेंट नहीं है, सेम आया तो इक्विवेलेंट है. अब आपको एक और क्वेश्चन देता है. राइट 3 इक्विवेलेंट नंबर, राइट 4 इक्विवेलेंट नंबर. तो सिंपल है, -4/7 ले लेते हैं. तो 4/-7 कैसे निकला? दोनों को हम लोग -1 से इंटू किए, एक रेशन. फिर हो जाएगा एक 8/-14 -2 से इंटू किए, दो ऊपर नीचे, और एक 2 से इंटू करके -8/14. आंसर आ गया. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. मैं यहाँ हूँ आपके साथ आप लोग को बताने के लिए. अब आएगा क्वेश्चन आपका कि 3/5 दे देगा और इसका न्यूमरेटर को इतना बनाओ या डिनोमिनेटर को इतना बनाओ. 1 सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को कन्वर्ट करो -21 में. एक ऐसा फ्रैक्शन बनाओ जो इससे इक्विवेलेंट हो, उसका न्यूमरेटर -21 हो. एक ये ऐसा दे देगा. तो 3/5 इंटू सिंपल है 321 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया. 21 डिवाइडेड बाय 3 तो सिंपल है 7 बार में कट जाएगा. तो ऊपर मीन्स ऊपर नीचे 7.
और यहाँ क्या है साइन माइनस। इंटीजर का कंसेप्ट है, इंटीजर 6 में जो आप लोग पढ़े वो एक बेसिक है, वो भूल गए तो मेरे हिसाब से फ्रैक्शन कोई भी चैप्टर 7 में नहीं बनने वाला है। अगर आपको इंटीजर भी सीखना है तो आप अपने मनपसंद टीचर से सीख सकते हैं, या मैं भी इसकी वीडियो इसके बाद इंटीजर की डालूँगा, पहले ये रेशनल नंबर की टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो उसी तरह से आ गया कि 3/7 इंटू -7/-7 था, पहले तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 3 जा -21, और इधर 7 7 जा -49। सॉरी क्वेश्चन में 5 था नहीं नीचे, हाँ 5 था क्वेश्चन में, तो 7 5 जा -35। तो इस तरीके से आप इजीली मैथ सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। अब आ जाएगा कि आपको कॉमन डिनोमिनेटर को ही चेंज करने देगा, और अगर आपको एक और टाइप का क्वेश्चन देगा 1/7 2/8 3/14, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करो। इसमें भी सिंपल, इसे सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, सीधा सीधी एलसीएम निकालना चाहिए, जो एलसीएम आएगा सबको उतना में कन्वर्ट करना है। जैसे एलसीएम इन लोग का आएगा आप लोग के तरीके से दिखाता हूँ, उतना मैं मन में कर दूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले एलसीएम कैसे लेंगे, 7 1 8 2 2 1 4 1 7 4 जा 28 28 2 जा 56, 28 इंटू 2 क्या होता है 56। अब ये तो करके दिखाने का मुझे ज़रूरत नहीं है, 2 जा 16 1 कैरी का 2 करने का तो ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैं इतना बता देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं -27/15 माइनस, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए -64/16। इन लोग का माइनस नहीं रखना है नीचे लेकिन है माइनस, तो माइनस को कैसे हम लोग प्लस कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तरीके से, ऊपर नीचे -1/-1 से अगर इंटू कर देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इंटीजर का कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो इससे ही क्या बन जाएगा, अब इस क्वेश्चन को रिमूव करिए, तो फिर ये उससे 27/15 बन जाएगा। फिर सिंपल है, 3 से 5 बार में, 3 से 9 बार, 9/5 आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम लिए थे 64/-16, इसके भी नीचे माइनस है, तो अब इस इंटू 1/1 करेंगे, -1/1 तो आएगा -64/16 1 -4। इस तरीके से आंसर आ सकता है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, वेरीफाई करिए लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, इसमें आप लोग वेरीफाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन दे देगा 2/7 8 नीचे कुछ नहीं -63। अब आपको निकालना है यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या था 2/7 8/-, तो इसको इससे किस संबंध में रिलेटेड है, इसका इंटू अगर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो उसी तरह नीचे अगर हम लोग ऊपर करते हैं नीचे भी करना है, मीन्स अगर हम लोग तराजू में
एक तरफ 250 किलो का पत्थर लगे तो दूसरी तरफ अगर हम लोग 250 किलो अगर रखेंगे कोई भी चीज़ और उसे 250 किलो तो तराजू से नहीं ना पाता है मुझ। लेकिन अगर 250 किलो का इधर स्टोन रखें तो तराजू में उधर भी 250 किलो का ही हम लोग को सामान रखना पड़ेगा, तभी तराजू बैलेंस होगा। तो इसी तरह ये ऊपर नीचे तराजू है, ऊपर जो करेंगे हम लोग को नीचे भी वही करना है, तभी हम लोग का क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं है ऊपर इंटू 10 कर दिया और नीचे इंटू 100, ऐसे में आपका क्वेश्चन का जो आंसर वो रॉन्ग। तो अब नीचे भी 7 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 28। इसी तरह यहाँ -7 होता तो -28, ऊपर अगर -8 रहता तो मैं इधर -4 से इंटू किया है, इधर माइनस 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 प्लस हो जाता। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब आता है हम लोग का कंसेप्ट एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग को निकालने दे देगा तो कुछ नहीं है, सिंपल 1/-5 है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने दे दिया 1/5, सिंपल। प्लस का साइन तो दिखता है ही नहीं, अगर माइनस का साइन दिया तो वो साइन को जेब में भर लो अपने, दिखने नहीं दो सबको, साइड से उड़ा लो। सिंपल है एब्सोल्यूट वैल्यू में, और कुछ नहीं। हाँ, अब एक क्वेश्चन है जो घुमा सकता है। सारे वो नंबर्स लिखो जिसका एब्सोल्यूट, जैसे 25, ये जो एक नंबर है ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू। अब किस किस नंबर का एब्सोल्यूट निकालने पे ये आएगा, तो 2/5 लिख दीजिए, -2/5, 2/-5, -2/-5, ये चारों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आप यही आएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा। लेकिन अगर आपको दे दिया 0 का सारे नंबर से निकालिए, तो आप 0 में ऐसा नहीं है 0/1 लिखेंगे, 0/2 लिखेंगे, ऐसे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0/4 लिखेंगे, 0/इन्फिनिटी तक चले जाएगा। इसीलिए इसको मेंटेन करेंगे, 0 का सिर्फ एक ही नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू है 0, वो है 0। क्योंकि अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 0, सिंपल है। ये भी तो एक 0 का ही फॉर्म है, 0 और 2, तो 2 0 को कितने बार में आता है, 0 बार में, तो इसका भी 0 हो जाएगा। मीन्स इसमें सिर्फ आप 0 लिखे। और ऐसा नहीं है, उसमें भी -2/5 है तो -5 काट के 2/5 लिख दिए, तो -2/5 -5 लिखे ही नहीं, बस 2/5 ही लिख के छोड़ दिए। -2/5 लिखे तो 2/-5 लिखे ही नहीं सोच के, सब तो इक्विवेलेंट है। ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ 0 में कंसेप्ट है क्योंकि उसमें इन्फिनिटी होता है। और अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखने का जरूरत नहीं है। 2/5 है तो ये 4/10 लिख दिया, आप इतना ज़रूरत नहीं है, बस 0 का कंसेप्ट है, 0 का याद रखना है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। अभी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई है तो मैं इसे भी इसी वीडियो में कवर करता हूँ। सिंपल है, नंबर लाइन है। मैं 3 एग्जाम्पल्स लेता हूँ। सबसे पहला लेता हूँ 1/2 -2 होल 1/3। तीसरा क्या ले लूँ, -7/-4। ठीक, तब हम लोग सब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/2 है तो नेक्स्ट फेज में सॉल्व करते हैं। 1/2 तो 0 से 1 के बीच में होगा, ये पॉजिटिव है। 0 1 कितना लाइन खींचेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 पार्ट में हो गया। ये है 1/2। अब अगला क्वेश्चन मैंने लिया था -2 1/, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। -2 1/3 मीन्स ये -2 माइनस में है,
तो ये माइनस में जब भी रहेगा इस तरफ बढ़ेगा, जब भी प्लस में जाएगा तो इस तरफ बढ़ेगा। तो 0, ये 2 रहेगा, ये 3 रख लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है देखिए पहले, -2 -3 कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, -2 1/3 था आई थिंक सो, तो दो को लाइन खींच दिए। अब ये हो जाएगा -2 होल 1/3 -2 होल 2/3 और -3 होल 3/3, यही ना होगा, या 3 बना 3, तो ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन था -7/3 ले लेते हैं, उससे पिछला क्वेश्चन का इक्विवेलेंट ही है, तो ये भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा या आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन था देखिए जाए क्वेश्चन इरेज हो गई मिस्टेकली मुझसे लगता है, ले लेते हैं -1 -2 बाय -1 माइनस माइनस कट गया, तो अब बचा क्या 2/1। अब इसको सिंपल नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे। 2/1 मतलब क्या होगा 2। चलिए 3/2 लेते हैं, तब थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्वेश्चन। तो इधर सॉल्व करता हूँ 3/2, तो मीन्स ये 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि होल में अगर इसका करेंगे तो 1/2 आएगा। अब 2 भाग में डिवाइड करना, कर दिए 2 भाग में डिवाइड। अब 1 अब 3, तो देखिए 0 को भी ले ही लेते हैं, ये 0 है, तो इधर से काउंट करना 3 स्टेप, 1, ये तो 0 है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग का आया तो वो स्टेप इरेज हो गया। तो वो पॉइंट जहाँ पे हम लोग 3 काउंट करके आए उससे ही हम वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें रेशनल नंबर में ज़्यादा टफ नहीं होता। अब आई थिंक सो रेशनल नंबर बना सकते हैं। अब लास्टली ये वीडियो ख़त्म ही कर लेने का सोच रहा था, लेकिन अब कंपेयर आ गया जो इजी है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कंपेयर करना आ गया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होगा। तो अब हम लोग इस लास्ट टॉपिक जो वेरी इजी टॉपिक्स है इसे कवर कर लेते हैं। सिंपल है, 2-3 टॉपिक्स ही बचे हैं कंपेयर करने वाला। पहले कर देता हूँ 5/8 -3/7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 8 3 जा 24, माइनस का साइन -24, 7 5 जा 35। हम लोग जब इसको 7 × 5 किए थे तो मीन्स किसके न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई किए थे, इसका न्यूमरेटर था 5 जो इंटू में आया था, तो ये बड़ा है 5/8। अब आ गया क्वेश्चन एक ले लेते हैं, -8/1 19 19 1 19, 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस का साइन देना, चलो इसको प्लस ही रखते हैं, प्लस माइनस माइनस का साइन। तो अब इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाना कि 64 है -64 ये बड़ा है, माइनस में है बच्चों, ये प्लस में है, प्लस वाला हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे माइनस इन्फिनिटी क्यों ना हो, प्लस 1 से छोटा है।
every negative number is smaller than positive number no matter which number is there in negative. Infinity is smaller than -1. Minus infinity is smaller than infinity is not smaller than -1. अब आपको देगा x का वैल्यू निकालने 3/-5 x/15 सिंपल दिया हुआ है, दोनों इक्विवेलेंट है। x का वैल्यू जहाँ पे वहाँ ब्लैंक था यहाँ x है, सॉल्व कर लीजिएगा। या ऐसे भी हो सकता है 3 × 15 इज इक्वल टू -5 × x। तो 15 3 जा 45 और इज इक्वल टू -x × 5 है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 45/-5 -9 आया आंसर। तो x इज इक्वल टू -9। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। मेथड्स की कमी नहीं है इसमें, बस सॉल्व करना आना चाहिए। कंपेयर अरेंज में भी यही है, सबका नीचे वालों का एलसीएम निकाल दो और एलसीएम निकालने के बाद तो सबका डिनोमिनेटर उतना बनाओ, डिनोमिनेटर उतना बना के मिस जैसे ले लिए 5/10 2/5 3/10। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन सबका 10, वही 15 रहता तो एलसीएम 30 हो जाता। तो क्या है, तो अब सबका एलसीएम हम लोग को नीचे वाला डिनोमिनेटर 10 करना है, इसका 10 ही है, इसका 5 है तो इंटू 2 कर देंगे, तो ऊपर इंटू 2 4/10। हम लोग नीचे हम लोग इंटू 2 करने की जरूरत है तो हम ऊपर क्यों किए। तराजू में अगर एक तरफ राम है तो दूसरे तरफ भी राम ही जितना वेट वाला कोई होगा। ऐसा नहीं है एक तरफ 1.5 किलो रख दिया और एक तरफ 2 किलो रख दिए, वेट आगे पड़ा बराबर, वो फर्जी तराजू होगा। तो अगर वेट बराबर आ गया तो, क्योंकि अगर मैथ के तराजू रियल लाइफ के भी तराजू में इवन सब्जी वाला दोनों तरफ इक्वल वेट रखता है तभी सेम आता है। तो अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर भी उसी तरीके से बनेगा। उसका क्या आंसर आया था, एक था हम लोग का 4/10, एक आई थिंक सो था 4/10 हो गया था, और एक और था क्या था याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़िए, मान लीजिए 7/10। तो इसमें से सबसे बड़ा ये है और ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे लिखेंगे 4/10 इक्वल टू 4/10 से बड़ा है 7/10। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। आई थिंक सब ये चैप्टर खत्म है, तो आज की वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अगले बार हम लोग अब इस पे हम लोग को बेसिक बन गई है, अब हम लोग इस पे ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, बाय बाय। हमारे आप तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। ऐसे ही आपको वीडियोस देखने अगर पसंद है मेरे तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दे ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय समय मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेटेड रहे। और अपने जो दोस्त जिन्हें इस चैप्टर में डाउट है उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर ही देता हूँ क्योंकि यह हाफ आवर की हो चुकी है। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही वीडियो बोला था कि मैं इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हुए इसके कुछ पार्ट्स बनाऊँगा। ओके बाय।